आज दिल्ली विधानसभा में डॉक्टर्स को समर्पित किया गया और कहा गया कि डॉक्टर्स ने जो कोरोना में अपनी ड्यूटीज़ दी है उनको पूरी तरह से अवार्ड दिया जाए, पद्मश्री दिया जाए और संयुक्त रूप में एक भारत रत्न भी दिया जाए। मुझे जब कोरोना हुआ तो बुखार इतना तेज रहा कि ऐसा लगा कि अस्पताल के अंदर एडमिशन लेना ज़रूरी रहेगा, और परिवार वालों ने भी कहा भाई एडमिशन ले लो। और अध्यक्ष जी, पहली बार अस्पताल के अंदर जाने का मौका मिला, जाना पड़ा, और जो माहौल अस्पताल के अंदर अध्यक्ष जी देखा, हमने भगवान को तो कभी साक्षात नहीं देखा, मगर मैं ये पूरी जिम्मेदारी से बात कह सकता हूं कि मैंने भगवान का रूप जो है उस अस्पताल के अंदर देखा। हमारे डॉक्टर्स, हमारी नर्सेज, हमारे वार्ड बॉयज, यहाँ तक कि जो अस्पताल के अंदर वो जो सफाई कर्मचारी है, वो जो खाना लेके आता है वो कर्मचारी, जो आपको स्ट्रेचर के अंदर एक कमरे से दूसरे कमरे ले जाता है वो कर्मचारी, हर उस कर्मचारी के अंदर, हर उस डॉक्टर के अंदर मुझे भगवान का रूप दिखा। अध्यक्ष जी, इतना बुरा समय था, मैं उन परिवारों का नाम नहीं लेना चाहता और हो सकता है उनकी कुछ मजबूरियां होंगी। अध्यक्ष जी, ऐसा भी समय था कि माँ बाप को कोरोना है और घर का बेटा भी अपने माँ बाप के पास जाने के लिए तैयार नहीं कि मुझे ना हो जाए। वो भी फोन करके ये कह रहा है कि मेरे माँ बाप जो है फलां जगह रह रहे हैं, आप किसी को भेज के टेस्ट करा दो। टेस्ट करा दिया तो फिर फोन करके कह रहा है कि भाई आप उनको एडमिशन कहीं करा दो। मैंने पूछा भाई तू क्यों नहीं आ जाता, तू भी तो यहीं पड़ोस में रहता है। कहता नहीं, मेरा घर सील कर रखा है। तो ऐसी ऐसी मजबूरियां थी लोगों की। कोरोना से इस तरीके का डर था लोगों को अध्यक्ष जी कि अपने माँ बाप तक को के पास जाने से लोग डर रहे थे। मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र में ऐसी ऐसी कहानियां सुनी कि आपके घर में मृत्यु हो गई और आप उनकी डेड बॉडी को छूने के लिए तैयार नहीं है। आप पुलिस स्टेशन में फोन करके कह रहे हैं कि इसकी बॉडी को आप ले जाके इनका आप दाह संस्कार कर दीजिए, हम में से कोई टच नहीं करेगा, हमें इन्फेक्शन ना हो जाए, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। और पुलिस कर्मियों ने, आरडब्ल्यूए के लोगों ने मिलकर दाह संस्कार किए। अध्यक्ष जी, ऐसे समय में जब लोग अपने रिश्तेदार के पास जाने से डर रहे थे, अपने माँ बाप के पास जाने से डर रहे थे, मैंने देखा कि अस्पताल के अंदर जहां सैकड़ों मरीज हैं और सारे मरीज कोरोना के, ऐसे माहौल के अंदर ये सफाई कर्मचारी दिन रात उन कोरोना के मरीजों के साथ हैं। चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो नर्स हों, चाहे वो कर्मचारी हों, वो दिन भर उन कोरोना के मरीजों के साथ हैं और उनके मन में कोई उनके लिए कोई घृणा नहीं, कोई उनसे डर नहीं। मैं अध्यक्ष जी, जब मैं खुद अस्पताल के अंदर एडमिट था, आईसीयू के अंदर एडमिट था, तो डॉक्टर्स ही एक दूसरे को बताते थे और उनकी बातों से पता चलता था कि आईसीयू का एक छोटा सा कमरा होता है जिसके अंदर 10-15 मरीज होते हैं, एयर कंडीशन होता है। आप सोचिए कि उस आईसीयू के अंदर 10-15 मरीज जो है वो सारे के सारे सीरियसली बीमार हैं कोरोना से, और कोरोना के अलावा भी उनको 10 तरीके के इन्फेक्शन है। वो उसी हवा के अंदर सांस ले रहे हैं, खांस रहे हैं, हाफ रहे हैं, थूक रहे हैं। तो आप समझिए, इमेजिन कीजिए कि उस आईसीयू के चेंबर के अंदर कितना हेवी वायरल लोड होगा, कितना ज्यादा उस पूरे के पूरे हवा के अंदर वायरस भी होगा, बैक्टीरिया भी होगा। और ऐसा होगा कि अगर आपको वो बीमारी लग गई तो कोई डॉक्टर के लिए कोई भगवान ने अलग कोटा नहीं बना रखा कि तुम नहीं मरोगे, ये मरेंगे। वो अस्पताल में वही डॉक्टर वहां दाखिल होना पड़ेगा। ऐसी विषम स्थितियों में बुजुर्ग डॉक्टर अस्पताल के अंदर आते थे। अस्पताल में एक हमारे डॉक्टर साहब थे, उनका नाम डॉक्टर चक्रवर्ती था। मैंने उनकी शक्ल अभी तक नहीं देखी, क्योंकि वो जब भी मेरे से मिलने आते थे तो वो पूरा का पूरा पीपीई किट पहन रखा होता था, मास्क लगा होता था, ऊपर फेस शील्ड पहन रखी होती थी। तो मुझे उनकी शक्ल अभी तक पहचान में नहीं है, मगर वो जिस तरीके से चलते हुए आते थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज से मुझे लगता था कि वो कम से कम 60-65 साल के हैं, बुजुर्ग हैं। धीरे 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 चलते हुए आते थे और मेरे पास आते थे, मेरा हाथ पकड़ते थे, पूछते थे कैसा लग रहा है, अब कैसा है, सांस कैसा आ रहा है। मुझे लगा हो सकता है मैं विधायक हूं, मेरे से ही पूछते हो,
मगर मैंने ध्यान दिया हर मरीज को बराबर तरीके से पूछते थे, उसकी बात सुनते थे। जो बात उस डॉक्टर को पहले से पता थी तब भी उस मरीज से दोबारा सुनते थे, ताकि उस मरीज का जो है हौसला बढ़े। डॉक्टरों को, मेडिकल स्टाफ को, अस्पताल के वार्ड बॉय, नर्सेज, सफाई कर्मचारियों को भी इन्होंने भगवान के रूप में देखा। तो निश्चित रूप से हम हमेशा डॉक्टरों को भगवान का दूसरा रूप मानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसमें भी सच्चाई है कि यदि डॉक्टर्स भगवान हैं तो हमारे जितना पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्स हैं, वार्ड बॉय हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, हॉस्पिटल्स के सफाई कर्मचारी हैं, वो भी देवता से कम नहीं हैं। अध्यक्ष जी, बहुत ही विकट स्थिति हम सब ने और पूरे विश्व ने और ख़ास तौर से हमारे देश ने इस दूसरी लहर में देखी। इस दौरान बहुत सारे डॉक्टरों ने न केवल मानव सेवा की एक नई गाथा लिखी, बल्कि मैं समझता हूँ एक अदम्य साहस का परिचय भी दिया कि अपनी जान को हथेली पे रखकर जिस सेवा भाव के साथ में, जिस निडरता के साथ में उन्होंने लोगों की सेवा करी, कि जहाँ अपने खुद के परिजन भी, खुद के बच्चे भी अपने किसी परिचित को हाथ लगाते हुए डर रहे थे, वहाँ इन्होंने बड़े ही साहस के साथ में लोगों की सेवा करी। तो सदा समाज इनका ऋणी रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। यह सदन अनुशंसा करता है कि कोरोना महामारी के दौरान सेवा देने वाले दिल्ली के डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ को उन्होंने पद्म पुरस्कार दिए जाएं, भारत रत्न दिया जाए, उसकी चर्चा की है। हमारी पार्टी की ओर से हमारे चीफ व्हिप श्री अजय महावर जी ने श्री सौरभ भारद्वाज जी के प्रस्ताव का समर्थन किया है। मैं केवल इतना जरूर आग्रह करना चाहता हूं आपके माध्यम से दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सफाई कर्मचारियों को आपकी सरकार ने, जो लोग कोरोना से पीड़ित थे, अपने घर में रहकर इलाज करा रहे थे, उनका जो कूड़ा है उसके उठाने की जिम्मेवारी दिल्ली नगर निगमों के तीनों जो हमारे नगर निगम हैं उनके सफाई कर्मचारियों की थी। कोरोना पीड़ितों का वो कूड़ा उठाते थे और ऐसे बहुत सारे सफाई कर्मचारी हैं जो कोरोना पीड़ितों का कूड़ा उठाते उठाते कोरोना से पीड़ित हो गए और वो शहीद हो गए। मैं जरूर आग्रह करूंगा कि यदि डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को पद्म पुरस्कार या भारत रत्न हम देने की बात कर रहे हैं तो उस सफाई कर्मचारी के बारे में भी हमें सोचना चाहिए जो घर से कोरोना पीड़ित का कूड़ा उठाता था। उठाते उठाते वो कोरोना से पीड़ित हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। तो हमें उसकी भी चिंता करनी चाहिए, हमें उसकी भी चिंता करनी चाहिए। गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल है जो लिफ्ट ऑपरेटर कोरोना पीड़ितों को लिफ्ट में उनको उनके रूम तक पहुंचाता था। कोरोना पीड़ितों की सेवा करते करते उस लिफ्ट ऑपरेटर को भी कोरोना हो गया, उनकी मृत्यु हो गई और ऐसी दर्दनाक मृत्यु हुई कि उनको दिल्ली के किसी हॉस्पिटल में इलाज करने का भी बेचारों को उनको कहीं अवसर नहीं मिला, बाहर जाके उन्होंने इलाज कराया। तो कम से कम हमें इसके साथ साथ, चाहे हमारे सफाई कर्मी हैं, चाहे हमारे शिक्षक हैं, चाहे हमारे आपके पुलिस कर्मी हैं, जिनको भी दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने कोरोना योद्धा माना है, उन सभी को ये पुरस्कार मिले, उन सभी को हम इस प्रस्ताव में सम्मिलित करें। और इसके साथ साथ मेरा ये उनसे आग्रह रहेगा, क्योंकि उन्होंने ये घोषणा की थी कि हम कोरोना योद्धाओं को, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ है, चाहे वो हमारे सफाई कर्मी हैं, चाहे वो हमारे शिक्षक हैं, चाहे हमारे वो पुलिस कर्मी हैं, चाहे वो हमारे प्रोफेसर्स हैं, जिनकी इस महामारी के दौरान कोरोना से मृत्यु हो गई है, उन सभी को 1-1 करोड़ रुपया
धनराशि देकर उनके परिवार को सम्मानित किया जाएगा। कम से कम इनकी संख्या 500 के आसपास है। अभी तक मुश्किल से 2 डॉक्टर्स को मिला है। जैसे हमारे रूलिंग पार्टी के एमएलए ने कहा है कि मरने वाले डॉक्टर्स की संख्या जो है वो 103 है, किसी ने कहा 104 है। तो इन सभी को, जो कोरोना योद्धा थे, जो 1-1 करोड़ रुपया दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने देने की घोषणा की थी, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी अपनी कमिटमेंट को पूरा करके इन सभी कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करेंगे। उसका एक अच्छा संदेश जाएगा। हम अपोजिशन में होते हुए यदि ये कार्य मुख्यमंत्री जी करेंगे, उनको 1-1 करोड़ रुपया की धनराशि उनको देंगे, तो हम सरकार के इस कदम का हम स्वागत करेंगे। यही आग्रह मैं दिल्ली के आदरणीय मुख्यमंत्री जी से करना चाहता हूं कि इस लिस्ट को थोड़ा सा और ज्यादा, इसमें और जो छूट गए हैं उनको भी सम्मिलित किया जाए। यही मेरा आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से आग्रह। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। धन्यवाद। ऐसे वक्त में जब अपने परिवार के लोग कोरोना के मरीज को छूने को तैयार नहीं थे, डॉक्टर्स ने उनकी लगातार सेवा की। ऐसे में पूरे समाज का और पूरे देश का फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने डॉक्टर्स को और नर्सेज को, पैरामेडिक स्टाफ को उनका धन्यवाद करें और उनको उचित सम्मान दें। दिल्ली सरकार ने समय समय पे जितना हो सका 2 कदम आगे बढ़ के डॉक्टर्स का साथ दिया। जब कोरोना की महामारी शुरू हुई थी, उस वक्त ये था कि 15 दिन डॉक्टर काम करेंगे, उसके बाद उनको क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा, फिर वो अपने घर जा सकते हैं। वो 5 स्टार होटल में हम लोगों ने उनका इंतज़ाम किया था डॉक्टर्स के रहने का, और शायद दिल्ली सरकार अकेली सरकार थी पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में, जिसने डॉक्टर्स के रहने का 5 स्टार होटल में इंतज़ाम किया था। उसके बाद कई जगह से ऐसी खबरें आई, कुछ जगहों से, देश भर से, कि पता चला कि कुछ मेडिकल स्टाफ जो है वो कोरोना के इलाज में, कोरोना का इलाज करने से सरकार के अलग अलग आदेशों का पालन करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि सरकारों ने वो आदेश जो है वो बिना मेडिकल फ्रेटर्निटी के साथ सलाह किए बिना इस तरह के आदेश पारित किए थे। दिल्ली सरकार ने एक निर्णय लिया कि हम अगर कोई भी आदेश पारित करेंगे, ऐसा कोई भी आदेश नहीं होगा जो कि डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ से सलाह किए बिना, उनकी मर्जी के बिना नहीं पारित किया जाएगा। जितने आदेश जारी किए गए वो हॉस्पिटल्स के साथ, सरकारी हॉस्पिटल्स के साथ, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ, डॉक्टर्स के साथ, मेडिकल फ्रेटर्निटी के साथ सलाह करके हर आदेश पारित किया गया। और ये एक अच्छी चीज़ है कि कोई भी ऐसा आदेश नहीं था दिल्ली सरकार का जिसका किसी ने भी विरोध किया। हमें इस पूरी महामारी के दौरान सभी प्राइवेट अस्पतालों से, डॉक्टर्स से, सरकारी अस्पतालों से, पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी से पूरा सहयोग मिला। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने उसका विरोध किया। जब हमने इस बात की घोषणा की कि अगर किसी भी डॉक्टर या फ्रंटलाइन वर्कर की कोरोना पे काम करते हुए, कोरोना में ड्यूटी करते हुए उनको कोरोना हो जाता है और उनकी उसकी वजह से शहादत हो जाती है, तो उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। ये एक ऐसा ऐलान था जो कि केवल दिल्ली सरकार ने, और अकेले दिल्ली सरकार ने, पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया के अंदर शायद अकेली दिल्ली सरकार है जिसने ऐसा आदेश पारित किया। इससे हमारे सभी डॉक्टर्स का, पैरामेडिक स्टाफ का और फ्रंटलाइन वर्कर्स का मनोबल बढ़ा। उन्हें ये लगा कि ये ऐसी सरकार है जो हमारे साथ खड़ी है। कल को अगर हमें कुछ हो भी जाता है तो सरकार हमारे परिवार का ख्याल रखेगी। उनका मनोबल बढ़ा और उन्होंने पूरी लगन के साथ काम किया। दिल्ली के डॉक्टर्स ने खासकर बहुत लगन के साथ काम किया और एक एक फ्रंटलाइन वर्कर जिनके भी केसेस आए, हमने एक नहीं कई केसेस में 1-1 करोड़ रुपए की धनराशि दी है। और मैंने खुद जाके उनके घर पे जाके, हर एक के घर पे जाके मैं उनके परिवार के लोगों को वो धनराशि दे के आया।
अब दिल्ली सरकार ने एक और निर्णय लिया है। हर वर्ष हमारा देश चुनिंदा लोगों को पद्म अवार्ड से सम्मानित करता है अलग अलग क्षेत्रों के अंदर, और उसके लिए केंद्र सरकार अलग अलग राज्य सरकारों से नॉमिनेशंस इनवाइट करती है कि आप अपने नॉमिनेशंस भेजिए। तो दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया है कि इस बार हम केवल डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ के नाम पद्म अवार्ड्स के लिए रिकमेंड करेंगे। आज दिल्ली विधानसभा में डॉक्टर्स को समर्पित किया गया और कहा गया कि डॉक्टर्स ने जो कोरोना में अपनी ड्यूटीज़ दी है उनको पूरी तरह से अवार्ड दिया जाए, पद्मश्री दिया जाए और संयुक्त रूप में एक भारत रत्न भी दिया जाए।